Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 9 and today we will discuss about mechanical engineering power transmissions. So बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी हमने कंज्यूम कर लिया, एनर्जी हमने जनरेट कर लिया। सो एनर्जी आपके पास है, बट एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी को यूज़ करने के लिए आपको पावर ट्रांसमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक मोटर है, ठीक है जी। आपके पास एक मोटर है, मोटर को रन करने के लिए, मोटर को यूज़ में लाने के लिए, जहाँ पे मोटर है उससे थोड़े डिस्टेंस पे होगा जहाँ पे आपको मैकेनिकल पावर चाहिए होगी। सो उस डिस्टेंस को आप एक शाफ्ट के थ्रू, एक कपलिंग के थ्रू, एक बेल्ट एंड रोप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, ताकि अ, अ, मोटर के शाफ्ट से लेकर आपके जहाँ पे आपको मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन चाहिए होगी वहाँ तक कनेक्ट कर सकें। सो दिस बेल्ट, दिस रोप, दिस शाफ्ट, दिस कपलिंग इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन टूल्स। सो अनदर एग्जांपल इज द कार। कार की जहाँ पे इंजन मौजूद है और जहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिशन चाहिए, मतलब द व्हील, जहाँ पे इंजन मौजूद है और द व्हील बहुत डिस्टेंस पे है। सो वहाँ पे आपको मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन एक टूल चाहिए, वहाँ पे एक शाफ्ट चाहिए, एक्सेल चाहिए। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन। सो इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो definition: mechanical power transmission is the transfer of energy from where it is generated to the place where it is used to perform using the simple machine like linkage mechanical power transmission elements. सो सेम एग्जांपल है, आपको कार है, आपके पास कार की जहाँ पे इंजन मौजूद है, जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, वहाँ पे आपको लिंकेज चाहिए होगी, वहाँ पे आपको एक्सेल चाहिए होगा, एक बेल्ट एंड रोप चाहिए होगी, तो ताकि मैं एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। सो पावर ट्रांसमिशन इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय यूजिंग सम कनेक्शंस बिटवीन देम लाइक बेल्ट, रोप, चेन एंड गियर्स। गियर्स यूज़ करते हैं, चेन चेन यूज़ करते हैं, रोप यूज़ करते हैं एंड बेल्ट वगैरह यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, इसका एग्जांपल है, ये आपके पास एक स्क्रू जैक है, द फर्स्ट वन। जिस स्क्रू जैक आपको मैकेनिकल पावर जो है ना यहाँ पे लगाते हैं, आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे। सो दिस इज ट्रांसफर्ड बाय द लिंकेज, लिंकेज के जरिए ट्रांसफ़र हो गया। आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, फोर्स यहाँ पे लगाने के बाद आपकी जो पावर ट्रांसमिशन चाहिए होगी, जो लिफ्ट करते हैं, जहाँ से लिफ्ट करते हैं आपको यहाँ से करते हैं, जिसका मतलब आपको पावर यहाँ से चाहिए, ठीक है जी। तो लेकिन आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, पावर नीचे लगाते हैं। सो सेम गोज़ फॉर दिस साइकिल। ये आपके पास साइकिल है, साइकिल के जहाँ पे पेडल है, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपको पावर कहाँ पे चाहिए, व्हील्स में चाहिए। सो व्हील, इन बिटवीन द व्हील्स एंड द पेडल्स आप क्या, आपके पास जो लिंकेज मौजूद है वो है चेन। दिस इज़ द चेन। ये चेन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। चेन जो क्या करता है कि ट्रांसफ़र करता है, मैकेनिकल मोशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द पेडल टू द व्हील। सो दैट्स वाई द मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ऑल्सो द सीज़र, सीज़र को आप पकड़ते यहाँ से हैं एंड आपको पावर यहाँ पे चाहिए होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एक्स, आपको एक्स आप पकड़ते यहाँ से हैं, फिर यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस शाफ्ट ट्रांसफ़र होता है, हो जाता है। एंड यू नीड फोर्स हियर, आपको यहाँ पे चाहिए होती है, लेकिन आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। दैट फोर्स इज ट्रांसफर्ड by means of this shaft. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन वो उसको कहते हैं जो जहाँ पे आपको पावर ट्रांस जनरेट हो रही है और जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन हो रही है, तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट के ज़रिए आप इसको गैदर करते हैं। सो दिस इज़ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन which can be belt, which can be rope, which can be chain and which can be gears. So why do we need mechanical power transmission? There are many ways to generate power, but sometimes it is impossible to generate power where it is needed or in the right form or direction or magnitude. So क्वेश्चन आपके जहन में उठा होगा, राइज हुआ होगा कि वाई, क्यों हमें ये पावर ट्रांसमिशन चाहिए, क्यों हम डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
आई मीन्स डायरेक्ट जहाँ पे इंजन मौजूद है वहीं पे पावर ट्रांसमिट क्यों नहीं करते हैं। सो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ कार, एक इंजन है आपके पास, पूरी कार में एक ही इंजन है, लेकिन मैकेनिकल पावर आपको जो चाहिए होगी वो 4 व्हील्स में चाहिए होगी। ऑल्दो और भी जगहों पे चाहिए होगी, लेकिन अभी आप कंसिडर करें कि एक 4 व्हील्स में चाहिए। तो 4 व्हील के लिए अलग अलग इंजन लगानी पड़ेगी अगर आपको इंजन से डायरेक्ट पावर ट्रांसमिट करनी है। ठीक है जी। सो उसको नलीफाई करने के लिए आपके पास एक इंजन है, एंड देन आपके पास जो फर्दर आप एक्सेल एंड शाफ्ट के ज़रिए पावर ट्रांसमिट करते हैं। वरना आपको क्या क्या चाहिए होगी, हर व्हील के लिए अलग इंजन चाहिए होगी, अलग ट्रांसमिशन पावर चाहिए होगी। Hence, electrical and mechanical power transmission are vital for any engineering product design. Mechanical power transmission and its elements are used for the following reason. Generated power or energy can be converted into useful form. Physical constraints limit the power generation at the place where it's used. Hence, it can be transferred from the source to place where it is needed. It can be used to change direction and magnitude as such as speed and torque. It can be used to change type of energy, that is rotational to linear, etc. ठीक है जी। So the second last is it change direction. For example आपकी जो for example this is the motor, आपके पास ये एक शाफ्ट है, मोटर की शाफ्ट है। So इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। So आपको लेकिन मैकेनिकल पावर यहाँ पे चाहिए। So ये क्या हो गया कि चेंज द डायरेक्शन। आपको इस डायरेक्शन में आपके पास मोशन थी, इस डायरेक्शन में आपकी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री अपोजिट में चाहिए आपको। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे गियर सिस्टम लगाएंगे या फिर बेल्ट एंड पुलिस लगाएंगे। सो फिर ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पावर ट्रांसमिट हो सके। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वरना फिर आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे भी एक मोटर चाहिए होगी और यहाँ पे भी एक मोटर चाहिए होगी। तो हर जगह मोटर इंस्टॉल करना, हर जगह पावर ट्रांसमिशन मशीन इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल काम है। So it can be used to change the energy rotational to type of energy rotational to linear energy. So rotational to linear energy भी convert करने के लिए आपको चाहिए होती है। So this is the end of this slide. So mechanical engineering power transmission क्यों चाहिए, ताकि आप पावर जनरेट कर सकें इन यूजफुल फॉर्म। ठीक है जी। एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट लिमिट द पावर जनरेशन एट अ प्लेस वेयर इट कैन बी यूज्ड, hence it can be transferred from source to a place where it is needed. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए जहाँ पे स्पीड और टॉर्क चेंज हो सकती हैं वो वहाँ पे चाहिए आपको। एंड इट कैन बी यूज टू चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट कैन बी यूज टू चेंज द टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज रोटेशनल एनर्जी टू लीनियर एनर्जी। आपको आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए। So what are the benefits of mechanical transmission, power transmission elements? So transmit power efficiently. So सबसे पहला है कि बहुत efficiently पावर ट्रांसमिट करते हैं, although कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, लेकिन 5 to 10% लॉस हो जाता है, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। सो 10% 15% आप कह सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता। सो फिर भी आपके पास एफिशिएंटली पावर ट्रांसमिशन हो जाता है, कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। The element to help to split and distribute the power source to run several mechanisms such as single rotor running multiple conveyor belts. So एक सिंगल मोटर, जिस तरह कि मैंने आपको बोला है कि एक इंजन जो है ना वो 4 व्हील्स को या फिर 2 व्हील्स को जो है ना रोटेट करती है। सो 2 ड्राइविंग व्हील्स को रोटेट कर रही होती है, तो पावर दे रही होती है। सो आपको क्या चाहिए होगा, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक सिंगल मोटर जो है ना मल्टीपल कन्वेयर बेल्ट को मूव कर रहा होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या चाहिए होगा, हर मतलब कन्वेयर बेल्ट के लिए हर जगह आपको मोटर चाहिए होगी। सो स्प्लिट एंड डिस्ट्रीब्यूट आसानी से हो जाता है। चेंज द रोटेशनल स्पीड, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि एक रोटेशनल स्पीड को आप लीनियर स्पीड में, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रोटेशनल को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्स द रोटेशनल डायरेक्शन फ्रॉम द मोटर,
एक मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक मोटर आपने परचेज़ किया, उसकी जो आउटपुट है वो आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है, ठीक है। सो आपको, लेकिन आपको जो चाहिए होगी जो एंड प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए जो चाहिए होगी वो चीज़ है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। सो उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, रादर कि आप मोटर ही चेंज करें, आप मैकेनिज्म के ज़रिए, कपलिंग के ज़रिए या शाफ्ट के ज़रिए आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। कन्वर्ट रोटेशनल मूवमेंट इनटू लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन। सो लीनियर रोटेशनल मोशन को नॉर्मली इंजन या जनरेटर या फिर कोई भी मोटर कह सकते हैं, तो उसकी जो आउटपुट होती है वो रोटेशनल होती है, लेकिन आपको हमेशा एंड प्रोडक्ट में रोटेशनल मूवमेंट नहीं चाहिए होती है, आपको लीनियर मूवमेंट भी चाहिए होती है। सो लीनियर मूवमेंट को, रोटेशनल मूवमेंट को रेसिप्रोकेटिंग लीनियर मोशन में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर ट्रांसमिशन। सो फर्स्ट इज शाफ्ट एंड कपलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, शाफ्ट एंड कपलिंग। शाफ्ट एंड कपलिंग आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा या फिर आपने नोट नहीं किया होगा। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ शाफ्ट एंड व्हाट इज़ कपलिंग, बहुत डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे इसको। पावर स्क्रूज है, गियर्स एंड गियर ट्रेन्स हैं, ब्रेक एंड क्लचेस हैं, रोप, बेल्ट एंड पुलीस हैं, चेन एंड स्प्रॉकेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशंस में शाफ्ट, कपलिंग, पावर स्क्रूज, गियर्स है, बेल्ट एंड पुलीस हैं, ब्रेक्स हैं, क्लचेस हैं, ये कैसे वर्क करता है ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो आज जो है ना वो हम सिर्फ शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो ये स्लाइड बहुत लंबी हो जाती है, अगर ये पूरा डिस्कस करें, ये पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, ये 2 या 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। सो आज शाफ्ट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक कपलिंग एंड पावर स्क्रूज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एंड देन थर्ड लेक्चर में हम ये बाकी जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट इज शाफ्ट? So shaft and coupling are integral part of the power transmission from modern age engineering product design such as machinery. Such power transmission shafts are widely used in almost all type of mechanical engineering equipment design. The design is critical with safe and long life of the machine. So जस्ट सिंपल एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि शाफ्ट और कपलिंग जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। आजकल के जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं वो उसमें शाफ्ट और कपलिंग यूज़ होना बहुत मस्ट है। अदरवाइज़ आपके पास डिज़ाइन जो है ना वो डिज़ाइन इसी तरह से होता है कि यहाँ वहाँ पे शाफ्ट और कपलिंग यूज़ होती है। दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज कपलिंग। ये आपने देखा होगा, जैसे शाफ्ट क्या करता है कि एक जगह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजन है, ठीक है, यहाँ पे इंजन है, इंजन के मोशन को आप कन्वर्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र करें यहाँ पे। सो उसके लिए एक शाफ्ट चाहिए होती है, दिस इज शाफ्ट एंड कपलिंग। इस कपलिंग कहाँ पर यूज़ होता है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, दिस इज़ द कपलिंग। सो कपलिंग कहाँ पर यूज़ होता है, कपलिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कपलिंग, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। फॉर नो शाफ्ट, व्हाट इज, so now what is shaft? Subcomponents such as coupling, gear, pulleys, and sprocket, etc., are mounted onto the shaft to transmit power or rotation. Rotation via central portion of the component called hub, along with the retention device such as keys and splines. The connection should ensure the connection transmit to the load power and rotation without slipping and within the accuracy requirement of the design. So what is the shaft? Shaft वो चीज़ है जो कि पावर ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द जनरेटिंग सोर्स टू द एंड प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ शाफ्ट के ऊपर कपलिंग, गेयर्स, पुलीस एंड स्प्रॉकेट लगती है, ठीक है जी। सो दीज आर द एग्जांपल्स। इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगती है। सो आपने याद रखना है कि शाफ्ट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगती है, इसके टेंजेंट के ऊपर जो है ना फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजन है तो इंजन जो है ना, इस इंजन और शाफ्ट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगती है,
उस टेंजेंशियल फोर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पैरेलल फोर्स में या फिर किसी भी और डायरेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंजन है, इंजन के आउटपुट जो है ना, वो आउटपुट में आपने यहाँ पे एक शाफ्ट लगाया हुआ है, दिस इज़ द शाफ्ट। सो शाफ्ट के ऊपर फर्दर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए विद द इंजन, विद द शाफ्ट ऑफ द इंजन, डायरेक्ट शाफ्ट ऑफ द इंजन और शाफ्ट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती आपको, या फिर गियर चाहिए होगा, पुलिस चाहिए होगी, स्प्रॉकेट चाहिए होगी, या फिर कपलिंग चाहिए होगी। ज़्यादातर कपलिंग चाहिए होती है। सो लेट सपोज आपने यहाँ पे एक कपलिंग एक इंस्टॉल किया, कपलिंग लगाया। सो यहाँ पे भी एक कपलिंग लगाई। सो यहाँ पे एक इंजन है, दिस इज़ द कपलिंग, दिस इज़ द शाफ्ट एंड दिस इज़ अनदर कपलिंग एंड दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एंड प्रोडक्ट में आपने यूज़ करना है। सो मीन्स कि पहले इंजन आ गई, इंजन की शाफ्ट आ गई, इंजन की शाफ्ट और इस शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको एक कपलिंग चाहिए होती है। सो आपने यहाँ पे कपलिंग इंस्टॉल किया एंड यहाँ पे एक शाफ्ट आएगी एंड शाफ्ट, दिस शाफ्ट एंड दिस एंड प्रोडक्ट की शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको फर्दर एक कपलिंग चाहिए होगी। सो यहाँ पे एक कपलिंग, अच्छा कपलिंग को हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने जैसे याद रखना है कि कपलिंग यहाँ पे यूज़ होती है। सो कपलिंग होती क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आपने कपलिंग यूज़ की, सो इंजन, कपलिंग, शाफ्ट, कपलिंग एंड देन एंड प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म, टोटल मैकेनिज्म। सो इसके लिए इसमें भी यही होता है, दिस इज़ द शाफ्ट, दिस इज़ द अनदर शाफ्ट। सो दिस इज़ द होलो शाफ्ट, आई थिंक होलो शाफ्ट की यूज़ अलग है। दिस इज़ द स्प्लाइन शाफ्ट एंड दिस इज़ द कीज एंड स्प्लाइंस। सो यहाँ पे कीज यूज़ होती है, कीज क्यों यूज़ होती है, ताकि लॉक कर सकें। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द शाफ्ट, ये एक शाफ्ट एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, ये एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अब द मशीन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आपने इसको एज ए सेकेंडरी सोर्स आपने इंस्टॉल कर दिया जस्ट टू ट्रांसमिट अ पावर। सो आपको कीज चाहिए होगी, आपको एक सप्लाइंस चाहिए होगी। कीज होती है कि लॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए, यानी कि आपको एक स्प्लाइन होगी, ये आपके पास की है। एक एक की इज जस्ट एक छोटा सा एक बार होता है, एक बार को आपने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो एक ये जो शाफ्ट है वो इंजन के शाफ्ट के साथ लॉक हो जाता है। तो जब एक बहुत ही हाई हाई स्पीड में जब दोनों रोटेट कर रही होती है, सो ये स्लिप नहीं होता। ठीक है जी, तो स्लिप भी नहीं होना चाहिए, स्लिप होगी तो पावर ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा। सो या फिर हैज़र्ड भी हो सकता है ये। सो स्लिप से बचने के लिए ये कीज लगाते हैं एंड सप्लाइंस लगाते हैं। So the connection should ensure the connection transmit the load, power transmission and load without slipping। slip होना ज़रूरी, slip नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ताकि मैकेनिकल पावर लॉस ना हो सके। एंड विद इन द एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डिज़ाइन, और डिज़ाइन के हिसाब से पावर मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 50 किलोवाट जो है ना, वो 50 किलो जूल जो है ना, वो आपका आप जो है ना पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 25 किलो जूल आपके पास मिल रही हो, तो ऑलमोस्ट 50% पावर लॉस हो गया। तो पावर लॉस नहीं होना चाहिए। सो पावर लॉस नहीं होने के लिए इंश्योर करना चाहिए कि ये रोटेशन जो है ना वो सही तरह से हो रही हो, कपलिंग सही तरह से फिटिंग हुई हुई हो, और जो है ना कीज एंड सप्लाइंस सही तरह से एडजस्ट हुआ हुआ हो। ऐसा ना हो कि इंजन की स्पीड कुछ और हो, शाफ्ट की स्पीड कुछ और हो, तो क्या होगा कि पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज शाफ्ट? शाफ्ट इज द मैकेनिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल एलिमेंट जो कि हम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स टू सेकेंडरी सोर्स। एंड शाफ्ट के ऊपर आप गेयर्स, पुलीस एंड स्प्रॉकेट यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्लाइड। So, there are two type of shafts. First is transmission shaft. These shaft transmit power between the source and the machine absorbing power. The counter shaft and line shaft, overhead shaft, and all the factory shaft are transmission shaft. Since these shaft carry machine parts such as pulleys, gears, therefore they are subjected to bending in addition to twisting. So ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों होती है। सो इन एडिशन टू बेंडिंग
इन एडिशन टू ट्विस्टिंग यहाँ पे बेंडिंग भी होती है। सो ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होती है? द शाफ्ट ट्रांसमिट पावर बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन। सो ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है ना वो ज़्यादातर मशीन में यूज़ होते हैं। सो ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन के लिए मशीन चाहिए होती है। सो ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है ना वो मशीन में ज़्यादातर यूज़ होती है। सो मशीन में जब शाफ्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं शाफ्ट? So because the to transmit power between the source and the machine. So example है line shaft and contour shaft. So इसको हम डिस्कस करेंगे, what is line shaft and what is contour shaft. Second is machine shaft. These shaft can be integral part of the machine itself. The crankshaft is an example of machine shaft. यहाँ पे था कि ट्रांसमिशन शाफ्ट भी मशीन मशीन में यूज़ होते हैं। द शाफ्ट कैन पावर ट्रांसमिशन, लेकिन इंटीग्रल पार्ट नहीं, ये आउटर पार्ट हो सकता है, ये कि बाहर सेकेंडरी पार्ट है, आपने जस्ट पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इंस्टॉल कर दिया और पावर ट्रांसमिट जब हो गया तो इसको आपने रिमूव कर दिया। लेकिन मशीन शाफ्ट इज़ अनदर टाइप ऑफ शाफ्ट जो कि इंटीग्रल पार्ट है, जो कि इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द मशीन। फॉर एग्जांपल इंजन का इंटीग्रल पार्ट है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है जी। और स्पिंडल जो है ना वो स्पिंडल लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में देखा होगा आपने, देखेंगे आप कि व्हाट इज स्पिंडल। स्पिंडल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द लेथ मशीन एंड मिलिंग मशीन। सो मशीन शॉप इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि आप इसको नहीं लगाएंगे तो ये मशीन पूरा नहीं होगा। सो लेकिन ट्रांसमिशन शाफ्ट है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये सेकेंडरी पार्ट है। So the line shaft is a primary shaft. It is a primary shaft which is driven by a machine shaft and from which power is supplied to the contour shaft. So एक मशीन शाफ्ट, एक लाइन शाफ्ट है, एक कंटोर शाफ्ट है। लाइन शाफ्ट के थ्रू कंटोर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होती है एंड दिस इज प्राइमरी शाफ्ट। याद रखने की प्राइमरी शाफ्ट है जो कि ड्रिवन करता है बाय मींस ऑफ मशीन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट चाहिए होती है इसको ड्राइव करने के लिए एंड इट इज़ प्राइमरी शाफ्ट एंड इट पावर ट्रांसमिट डायरेक्टली टू द कंट्रोल शाफ्ट। सो एग्जांपल है कि दिस इज़ द मशीन शाफ्ट, ये ट्रांसमिशन शाफ्ट लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन वही है कि डायरेक्ट मशीन से एक शाफ्ट आ रही है। ये आप देख सकते हैं पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो एक डिफरेंशियल का मैकेनिज्म है। डिफरेंशियल गाड़ी में यूज़ होती है, डिफरेंशियल के अंदर का मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो डिफरेंशियल में जो शाफ्ट आ रही है इंजन से वो दिस इज़ द शाफ्ट, दिस इज़ द मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट इज बेसिकली मशीन शाफ्ट। सो जो इसके थ्रू जो ये गियर है, ये स्पर गियर है या फिर जो गियर मैकेनिज्म है पूरा अंदर में ट्रांसमिशन डिफरेंशियल के अंदर पूरा गियर मैकेनिज्म है। दिस इज़ द डिफरेंशियल, इसके अंदर पूरा गियर मैकेनिज्म है। इसके थ्रू दिस मोशन इज़ कन्वर्टेड टू दिस मोशन एंड व्हील इज़ ड्राइव बेसिकली। सो दिस इज द लाइन शाफ्ट, ये एक लाइन शाफ्ट है। सो बाय मीन्स ऑफ दिस मशीन शाफ्ट यू हैव ट्रांसमिटेड पावर टू द लाइन शाफ्ट एंड लाइन शाफ्ट के थ्रू ये व्हील जो है ना वो रोटेट हो रही है, मूव हो रही है। सो लाइन शाफ्ट इज अ प्राइमरी शाफ्ट, दिस इज द प्राइमरी शाफ्ट, ये प्राइमरी शाफ्ट है एंड विच इज ड्रिवन बाय मशीन शाफ्ट and from which power is supplied to the contour shaft. So what is contour shaft? Contour shaft is, it is a secondary shaft which is driven by main shaft. So it is a secondary shaft. What is the difference between line shaft and contour shaft? Contour shaft, line shaft जो है ना वो primary shaft है, contour shaft is a secondary shaft. It is driven by machine shaft, it is driven by main shaft and from which power is supplied to the machine components. So इसको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है, आप जस्ट इनपुट और आउटपुट को देखिएगा। सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि डिपेंड करता है दिस गियर दिस मैकेनिज्म के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। आउटपुट जो है ना, इनपुट यहाँ पे है, बस इस गियर के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो गया इस गियर में एंड दिस गियर में, इन दोनों गियर में पावर ट्रांसमिट हो गया। इन दोनों गियर्स के थ्रू एक शाफ्ट है बीच में, दोनों के बीच में एक दो शाफ्ट है। तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे पावर आ गई। ऑल्दो इनपुट और
आउटपुट जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल आपके पास जो पावर जो आ गई है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू पावर आ गई है output में. So this is basically control shaft. It is a secondary shaft which is driven by main shaft and which the power is supplied to the machine components. So directly जो है ना वो आपके पास मशीन कंपोनेंट्स तक डायरेक्टली इन आउटपुट नहीं जाता. सो इनपुट कहीं और होता है एंड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट गेयर मैकेनिज्म, डिफरेंट बेल्ट एंड पुलीस जो आपके पास जो शाफ्ट यूज़ होती है. सो बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रोल शाफ्ट है ना वो दीज आर द कंट्रोल शाफ्ट. ठीक है जी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड. Concluding this slide, what is line shaft? Line shaft is a primary shaft, but as compared to line shaft, control shaft is a secondary shaft. So line shaft को ड्राइव करते हैं मशीन शाफ्ट, ठीक है ना जी, एंड देन कंट्रोल शाफ्ट को मेन शाफ्ट के थ्रू ड्राइव करता है. एंड सो मशीन शाफ्ट में हमने दो चीज़ें हमने देखा था, व्हाट इज स्पिंडल एंड व्हाट इज क्रैंक शाफ्ट. ठीक है जी. सो व्हाट इज स्पिंडल? स्पिंडल इज अ शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट. स्पिंडल आर यूज्ड इन ऑल मशीन टूल्स टू गिव मोशन टू द कटिंग टूल और वर्क पीस. फॉर एग्जांपल स्पिंडल इन ड्रिलिंग मशीन, ड्राइव शाफ्ट इन लेथ. दिस इज द स्पिंडल. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली. ये इसके बगैर जो है ना वो नहीं चलता काम. इसके बगैर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन. अगर स्पिंडल नहीं लगाएंगे तो आपकी रोटेशन नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी. ये ज़्यादातर जो है ना मशीन टूल टू गिव मोशन टू कटिंग टूल्स एंड वर्क, ज़्यादातर जो है ना आपके पास जो लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में होता है. सो लेथ मशीन आपको आप या फिर ड्रिलिंग मशीन को क्यों क्यों यूज़ करते हैं? ताकि कोई मटेरियल रिमूव कर सकें. लेथ मशीन को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वहाँ से एक शाफ्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द शाफ्ट, एक सर्कुलर शाफ्ट है, इसके ऊपर आपने कुछ ये शेप बनाना है, ये पोर्शन रिमूव करना है, तो आपको लेथ मशीन चाहिए होगी. लेथ मशीन के ऊपर आप टूल लगाएंगे, टूल को आप मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, सर्कुलर मोशन उसको देंगे. सो उसको जब टूल मूव होगा तो क्या होगा? कटिंग होगी. सो टूल को पकड़ने के लिए, टूल को क्लैम करने के लिए आपको स्पिंडल चाहिए होती है. सो दिस इज that's why spindle is integral part of the lathe machine and drilling machine. सो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी आपको स्पिंडल चाहिए होती है. सो एज कम्पेयर टू स्पिंडल, व्हाट इज क्रैंक शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट इज a rotating shaft which in conjunction with the connecting rods convert reciprocating motion of the piston into rotational motion. Crankshafts are commonly used in internal combustion engine and consist of series of crank and crank pins to which the connecting rods are attached. This is the crankshaft. ये क्रैंक शाफ्ट है. आप देख सकते हैं कि ये एक पिस्टन है. दिस इज़ द सिलेंडर. पिस्टन सिलेंडर बहुत ज़्यादा पिस्टन सिलेंडर है. एंड बाय मीन्स ऑफ ये पिस्टन और सिलेंडर, ये एक शाफ्ट है जो कि रेड में आपको दिखाई गई है, वो एक मूव हो रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंजन मूव हो रही है. ये इंजन का इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली. सो क्रैंक शाफ्ट जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट है. व्हाट इज़ क्रैंक शाफ्ट? दिस इज़ द जो रेड में दिखाई गई है वो क्रैंक शाफ्ट है. The crankshaft is the rotating shaft in which conjunction with the connecting rods, this is the connecting rods, uh, connecting rod converting reciprocating motion of the piston into rotation motion. Crankshaft are commonly used in internal combustion engine and consist of series of crank and crank pins to which the connecting rods are attached. So concluding this slide, so what is spindle? Spindle is a short rotating shaft. रोटेटिंग शाफ्ट है ये, जो कि ज़रूरी होता है आपको कटिंग टूल को क्लैम करने के लिए. कटिंग टूल को इन दी ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन जहाँ पे कटिंग हो रही होती है वहाँ पे इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट. स्पिंडल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन. क्रैंकशाफ्ट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन. वहाँ पे आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन convert the reciprocating motion of the piston into rotational motion.
क्रैंकशाफ्ट क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ द रेसिप्रोकेटिंग मोशन दिखाई गई है आपको, उसको यहाँ पे जो मिलने के बाद यहाँ पे इसको आप रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करके फिर यूजेबल सोर्स में आप यूज़ कर सकते हो इसको। ओके जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक सिमिलर टाइप की तीन चीज़ें हैं, स्पिंडल, शाफ्ट एंड एक्सेल, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। माइन्यूट से डिफरेंस होता है इसका इन आपस में, स्पेशली शाफ्ट और एक्सेल के बीच में बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है। उसको आपने समझना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड एक्सेल। एक्सेल भी आपने सुना होगा, शाफ्ट भी आपने सुना होगा। एक्सेल भी गाड़ी में यूज़ होती है, शाफ्ट भी यूज़ होती है, लेकिन एक्सेल के डिफरेंट फंक्शन है और शाफ्ट के डिफरेंट फंक्शन है। सो जस्ट टू मेक ए कंपैरिजन, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड किया मैंने, व्हाट इज़ शाफ्ट एंड व्हाट इज़ एक्सेल। सो shaft is a rotating member, spindle is a rotating member, spindle is a rotating member, एक्सेल इज नॉन रोटेटिंग मेंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्सेल जो है ना वो रोटेट नहीं करता। आपने दो व्हील्स के दरमियान एक्सेल होता है, ये रोटेट नहीं करता, ये जो अपनी जगह फिक्स रहता है, ये रोटेट नहीं करता, बल्कि लेकिन जो शाफ्ट है ना वो रोटेट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्सेल रोटेट नहीं करता, शाफ्ट रोटेट करता है, स्पिंडल रोटेट करता है। The purpose is shaft is to transmit the torque and to support the transmission element। ये शाफ्ट है, ये इसका मकसद ये है कि टॉर्क जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकें, ये यानी कि पावर ट्रांसमिट कर सकें। द पर्पस ऑफ शाफ्ट इज़ टू ट्रांसमिट द टॉर्क एंड द सपोर्ट टू ट्रांसमिशन। इसका इसका मकसद टॉर्क भी ट्रांसमिट करना है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। The spindle is a short rotating member which is the integral part of the machine. The purpose of axle is only to support the transmitting element. So what is the difference between shaft and axle? Shaft क्या करता है, टॉर्क प्लस सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है, बट एक्सेल क्या करता है, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता, टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता यानी कि पावर को ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक है जी, ये एक शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करता है, एक्सेल जस्ट सपोर्ट करता है। Shaft is subjected to torque, bending moment and axial force. Axle is subjected to bending moment and axial force. But यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। स्पिंडल इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग मूवमेंट एंड एक्सियल फोर्स। सो एग्जांपल है लाइन शाफ्ट, कंटोर शाफ्ट, स्पिंडल एंड क्रैंक शाफ्ट। lathe machine spindle, drilling machine spindle and milling machine spindle, front axle car, wheel axle and motorcycle axle, etc. So what is the difference between shaft, axle and spindle? Spindle जो है ना वो integral part है and it is a rotating member. Shaft is a rotating member but axle is a not non-rotating member. Shaft is used for generating torque and for the support also, बल्कि एक्सेल जो है ना वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्पिंडल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू द टॉर्क, बेंडिंग मूवमेंट और एक्सियल फोर्स। स्पिंडल इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग मूवमेंट और एक्सियल फोर्स। एक्सेल इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग मूवमेंट और एक्सियल फोर्स। सो दिस इज द पिक्चर, ये शाफ्ट है, दिस इज स्पिंडल एंड दिस इज एक्सेल। सो एक्सेल जो है ना वो मूव नहीं करता, एक्सेल ये पूरा मूव नहीं करता। स्पिंडल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, आपने ये डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में। तो ये लेथ मशीन और मिलिंग मशीन के जो टूल्स को होल्ड करने के लिए और टूल्स को मूव करने के लिए बहुत ही क्रिटिकल ये रोल प्ले करता है। दिस इज़ द शाफ्ट, दिस इज़ द शाफ्ट। शाफ्ट जो है ना वो टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क जो है ना वो कैरी करता है, टॉर्क को ट्रांसफ़र करता है बेसिकली। टॉर्क प्लस ये सपोर्ट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शाफ्ट ओनली। शाफ्ट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में कपलिंग और पावर स्क्रूज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड उससे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये फर्दर ये सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे।
ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये नहीं कि मैं डायरेक्टली एक ही स्लाइड में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो कपलिंग को अलग से हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। प्लस पावर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गियर ट्रेन्स, ब्रेक सिस्टम, बेल्ट एंड रोप पुलीज, ऑल्दो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन जस्ट हम टच करेंगे ताकि ये लेक्चर्स लंबा ना हो जाए, ताकि नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम टच करेंगे। सो फॉर नो, अल्लाह हाफिज़।